Hello guys, today we'll discuss about ECGC Probationary Officer exam and how to crack it and get the final selection. उसके पहले जानना ये ज़रूरी है कि टोटल रजिस्ट्रेशंस कितने हुए हैं, पिछले साल का कट ऑफ कितना था और इस साल का सेफ स्कोर क्या रहेगा और हमने क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए ताकि हम वो सेफ स्कोर अचीव कर सकें। तो शुरू करते हैं टोटल रजिस्ट्रेशंस के साथ। तो इस साल जो टोटल रजिस्ट्रेशंस हुई थी 10:30 बजे रात के 31 जनवरी जो लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की, तो 10:30 बजे रात को मतलब क्लोजिंग के 1.5 घंटा पहले तक 1,50,000 रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी। जो रजिस्ट्रेशन नंबर आता है उसके लास्ट 6 डिजिट से पता चल जाता है। तो मेरे अनुमान के मुताबिक अगले 1.5 घंटे में लगभग 5,000 और रजिस्ट्रेशन हुई होगी और टोटल रजिस्ट्रेशन में 1,55,000 कंसीडर करके चल रहा हूँ। मोटा मोटी आप 1,60,000 पकड़ लो। तो फॉर वेरी फ्यू पोस्ट which is even less than 50 post, we have around 1,60,000 applicants and this is a very huge number. तो आप इसे समझ सकते हैं कि किस लेवल का कंपटीशन है इस एग्ज़ाम के लिए। तो प्रीवियस कट ऑफ मैं आपको बताना चाहूँगा। 2019 में तो एग्ज़ाम हुआ नहीं था, 2020 में भी नहीं हुआ था। 2018 का जो कट ऑफ था वो ये सेक्शनल कट ऑफ है। वो जो मिनिमल कट ऑफ होता है वो जनरल कैटेगरी के लिए रीजनिंग के लिए 14, इंग्लिश 9, कंप्यूटर 8, जनरल अवेयरनेस 9, कॉन्ट्स 15। तो आप इससे आप लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हो कि द लेवल ऑफ द एग्ज़ाम इज़ easy to moderate. I would consider it as banking prelims exam level. कंप्यूटर में 8 है तो ये भी काफ़ी क्रूशियल है क्योंकि कंप्यूटर 20 मार्क्स का ही आता है। उसमें से आपको 8 to 9 मार्क्स लाने होते हैं सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो दीज नंबर्स आर वेरी मिनिमल, दिस शुड नॉट बी आवर टारगेट। तो आगे बढ़ते हैं। आपको अगर इंटरव्यू में सिलेक्ट होना है तो आपको इतने नंबर लाने पड़ेंगे, 169 जनरल कैटेगरी, एंड ये आउट ऑफ 240 है। आपको डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में 40 में से 22.25 के ऊपर लाना है फॉर जनरल कैटेगरी, तो विच इज़ ऑल्सो वेरी हाई नंबर। चलते हैं एग्जाम पैटर्न की तरफ। रीजनिंग का है नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, मैक्सिमम मार्क्स 50 एंड सेक्शनल टाइमिंग भी होता है 40 मिनट्स का। इंग्लिश 40 मार्क्स एंड 30 मिनट्स ड्यूरेशन। कंप्यूटर इज just 20 marks and around 10 minutes duration. General awareness 40 marks, 20 minutes duration. Cons 50, 40 minutes duration. So कॉन्ट और रीजनिंग में ही पूरा खेल है 100 मार्क्स का, एंड जनरल अवेयरनेस यहाँ पर 40 मार्क्स का बना हुआ है क्रूशल। डिस्क्रिप्टिव आपका 40 मार्क्स का है और इंटरव्यू 60 मार्क्स का। 200 प्लस 40 प्लस 60, so total score is 300. And for final selection, weightage of online exam is 80 and for interview it is 20. जो 300 में से स्कोर आएगा उसका रेशियो 80:20 में निकाला जाएगा। और प्रीवियस ईयर कट ऑफ फॉर फाइनल सिलेक्शन वाज 238 फॉर जनरल कैटेगरी एंड इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के लिए 169। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने 169 मार्क्स लाए जनरल कैटेगरी के, आप अगर कैंडिडेट हो, आपने 169 मार्क्स लाए 240 में से और आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए, अगर आप इंटरव्यू में से 60 में से 60 मार्क्स भी लाते हो तो 169 प्लस 169 प्लस 60, तो वो होते हैं 20 मार्क्स। 169 प्लस
आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा चला गया, तो भी आप अगर इसमें 60 मार्क्स लाते हो, आपका टोटल बनता है 229 मार्क्स। अगर आप 229 मार्क्स लाते हो फिर भी आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, क्योंकि फॉर फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ 238 बोल रहा है। तो आपको ये स्कोर है 169, उससे आपको 20 to 25 मार्क्स ज़्यादा लाना है ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाए। तो कट ऑफ या कट ऑफ के 5-10 मार्क्स अगर आपने ज़्यादा ला लिए तो भी आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको सेफ स्कोर जानना ज़रूरी है। तो आउट ऑफ 200 आपका सेफ स्कोर होना चाहिए 185 to 190। सॉरी, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 165 से लेके 170 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ 200। 165 से 170 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए। और डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं। तो आप इसमें अगर 25 to 30 मार्क्स ला लेते हो, ट्वेंटी 30 मार्क्स आपको इसमें लाने हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर में, तो आपका 240 में से सेफ स्कोर हो जाएगा 190, 190 से लेके 200 के बीच में, क्योंकि आप इंटरव्यू में भी बता नहीं सकते कि कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे, आपका इंटरव्यू कैसा जाएगा। तो आपका सेफ स्कोर 190 to 200 होना चाहिए इंटरव्यू में, और रिटर्न में 200 में से आपको 165 से 170 के बीच में आना चाहिए। और आउट ऑफ 300 आप इंटरव्यू में ऑन एन एवरेज अगर 45 मार्क्स आप ला लेते हो तो आपका फाइनल स्कोर 235 से 240 के बीच में आ जाएगा। इवन 245 भी बन सकता है। तो आप 235 से 245 के बीच में ला लेते हो तो ही आपका सिलेक्शन का चांस बन जाता है। पिछले साल का कट ऑफ तो 238 था, तो 235 ही मैंने कम बोल दिया। 239 से लेके 245 आपका सेफ स्कोर होना चाहिए 300 में से, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप मान सकते हो कि आपको कितना हाई स्कोर करना है 200 में से 240 में से। तो कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है पिछले बार के कंपैरिजन में। इस बार तो एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा है, 1,60,000। आप मान सकते हो कि किस लेवल का कंपटीशन होगा इस एग्जाम में। तो इसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी भी काफ़ी फुल प्रूफ होनी चाहिए। थोड़ा सा भी आपका इधर इधर मिस्टेक हो गया तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 165 to 170 इज़ वेरी हाई स्कोर। फिर डिस्क्रिप्टिव में भी आपको 30-35 मार्क्स लाना है। फिर आपका 240 में से 200 to 205 मार्क्स आप स्कोर कर लोगे। तो आपका अगर इंटरव्यू बिलो एवरेज जाता है, मतलब आपको 35 भी ही मार्क्स मिल पाता है इंटरव्यू में 60 में से, तो आपका टोटल स्कोर 240 हो जाएगा और आपका फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इफ यू कंसीडर प्रीवियस ईयर कट ऑफ। इस साल का कट ऑफ और हाई जा सकता है क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर ह्यूज एंड कंपटीशन इज गेटिंग tougher and tougher every year with every exam, and for that you should have a full proof strategy। तो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ इसकी। इसका कॉन्ट और रीजनिंग है वो SBI PO प्री लेवल का आता है। सेक्शनल कट ऑफ इसका 12 to 15 मार्क्स होता है। तो आपको इससे अंदाजा आ जाएगा लेवल का कि आपको SBI PO प्री लेवल का कॉन्ट रीजनिंग और इंग्लिश भी आप कंसीडर कर सकते हो कि SBI PO प्री लेवल का आएगा। तो आपको लिए आप जो SBI PO प्री
के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे थे, बैंकिंग का जो प्रिपरेशन का आप कर रहे थे, इसके लिए वो सफिशिएंट होगा। कंप्यूटर इजी टू मॉडरेट बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। इसका सेक्शनल कट ऑफ कंप्यूटर का 9 होता है, तो आपको इसमें भी अराउंड 10 प्लस स्कोर करना ही है। कंप्यूटर में, कंप्यूटर को आप लाइटली नहीं ले सकते हो। आपने बाकी सेक्शन में हाई स्कोर कर लिया, कंप्यूटर को निगलेक्ट कर दिया, कंप्यूटर में आपके 7-8 नंबर ही आए, तो आप कंप्यूटर का ही सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे। और ये भी काफ़ी फिर डिसअपॉइंटिंग बात होगी कि आपका कंप्यूटर में आपने ढिलाई कर दी और उसके लिए आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इसके लिए सोर्स आप एनी बैंकिंग लेवल का जो प्रिपरेशन होता है नॉर्मल, तो आप वो कर सकते हो। कॉन्ट में अमर सर के वीडियोस या फिर अंशुल सैनी सर के वीडियोस आप दे सकते हो। रीजनिंग आपके लिए जो एनी कंफर्टेबल सोर्स से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इंग्लिश की बात आई तो वो भी प्री लेवल का आता है, बैंकिंग प्री लेवल का। तो जो आपने SBI PO के लिए पढ़ा था वही इसमें पढ़ दो। और सबसे मेन बात है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस अगर आप देखोगे SBI PO मेंस का, RBI असिस्टेंट मेंस का, RRB PO मेंस का, तो काफ़ी तूफानी जनरल अवेयरनेस था। अगर वैसा जनरल अवेयरनेस ECGC में आता है तो कट ऑफ आपकी 10-15 मार्क्स कम हो सकती है। जो फाइनल कट ऑफ था 238 था, वो आप 220-225 तक भी जा सकता है। और जो इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ था 169, वो आप 155 भी जा सकता है अगर जनरल अवेयरनेस उस लेवल की आई तो। अगर उस लेवल की जनरल अवेयरनेस आई तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स इस लेवल का रट्टाफिकेशन या रट्टा मारना है वो काफी मतलब कम लोग कर पाते हैं। तो अगर IBPS PO मेंस लेवल की जीके आई तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। IBPS PO मेंस में जीके काफी इजी आया था, काफी डुएबल आया था, काफी शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अगर आप SBI PO मेंस या फिर RBI असिस्टेंट मेंस देखोगे, उसमें काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस आए थे जनरल अवेयरनेस में। और अगर IBPS PO मेंस लेवल की जीए आती है तो कट ऑफ फिर से हाई जाएगा। सोर्स में बता देता हूँ, लास्ट 4 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको करना है। आपके लिए जो कंफर्टेबल सोर्स है, स्टडी IQ, अड्डा, ग्रेड अप या फिर अफेयर्स क्लाउड, आप वो कर सकते हो। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च के जितने भी दिन हैं एग्जाम के 3 to 4 डेज पहले तक का आप कर सकते हो। इंश्योरेंस अवेयरनेस आपको करना है, इंश्योरेंस अवेयरनेस रिलेटेड टू ECGC। इसके लिए सोर्स बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में है कि सोर्स कहाँ से करें, तो मैं आपको इजीली बता देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। गूगल पे आप ECGC टाइप करिए और न्यूज़ टैब में जाइए, और नवंबर तक की ECGC रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसके आप हेडलाइंस पढ़ लीजिए, और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उस लिंक को क्लिक कीजिए और थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लीजिए। ECGC टाइप किए गूगल पे, फिर न्यूज़ टैब में जाइए और ECGC रिलेटेड जो भी लास्ट 3 मंथ्स या लास्ट 4 मंथ्स में जो भी न्यूज़ आई है ECGC रिलेटेड और जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, या फिर कोई MOU साइन किया हो या फिर गवर्नमेंट से कोई डील्स एंड एग्रीमेंट्स की हो, वो आप कर लो ECGC रिलेटेड, वही एग्जाम में आएगा। और लास्ट 4 मंथ्स का जो जनरल अवेयरनेस है वो तो आप कर ही सकते हो। डिस्क्रिप्टिव नॉर्मल लेवल आएगा लेटर और ऐसे, तो नॉर्मल टॉपिक्स रहेंगे, और उसमें भी सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट होगा, नॉलेज का टेस्ट नहीं होगा। तो आप इंग्लिश इसमें से कोई भी आप सोर्स फॉलो कर सकते हो, आपको सिर्फ इंग्लिश अच्छे से लिखना है और ग्रामर मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना है। तो ये है जनरल अवेयर पूरी ECGC प्रोफेशनली ऑफिसर सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी। GA लास्ट 4 मंथ्स, जनरल अवेयरनेस क्रूशियल है, और ECGC रिलेटेड करंट अफेयर्स, इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी रिलेटेड करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 4 मंथ्स। थैंक यू।